ठीक है, लास्ट लाइन में है कि अगर फिक्स कॉस्ट लाइकली है कि वो चेंज होगा अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए, तो मेथड ऑफ मल्टी एक्टिविटी लेवल इज यूजफुल। ठीक है, ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। जैसे 10,000 यूनिट तक आप एक जगह रह के रेंट लेके बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा बनाना है तो मान लेते हैं क्या होगा, आपको नया जगह भी रेंट लेना पड़ेगा, जगह चाहिए आपको और मशीन चाहिए और एक, तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ना आपका। क्लियर हुआ सबको? तो जो कॉस्ट आपका, और लेबर भी चाहिए, जो सैलरी जिनको देना पड़े, जहां फिक्स कॉस्ट मेरा अगर बढ़ने लग जाए अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, तो क्या होगा, तब ये वाला यूजफुल है, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए बना लिए। क्लियर है? ठीक है, तो मल्टी लेवल में क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए हम लोग बनाते हैं कि इतना आउटपुट रहेगा तो मेरा कितना होगा, इतना आउटपुट रहेगा तो कितना मेरा कॉस्ट आएगा। ठीक है, और क्या पोजीशन रहेगा। फिर फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन मेथड है, तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि ये मेरा क्या है, इक्वेशन मेथड है। तो इसमें इक्वेशन से हम लोग पहुंचते हैं सॉल्यूशन के तरफ। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल और साइंटिफिक मेथड है प्रिपेयर करने का फ्लेक्सिबल बजट्स। बेसिक स्टेप्स इसमें क्या है, पहला, टू डिटरमाइन द रेलिवेंट रेंज ओवर विच द एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट। क्या रेंज रहेगा जिसमें मेरा एक्टिविटी क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, ओवर विच एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द बजट पीरियड। ठीक है, फिर क्या है, एनालाइज करना एंटिसिपेटेड कॉस्ट को, क्या मेरा एंटिसिपेटेड कॉस्ट आ रहा है रेलिवेंट रेंज में। ठीक है, मतलब अनुमान लगाना कॉस्ट का। ठीक है, अदर कॉस्ट बिहेवियर को देखते हुए। फिर टू सेग्रीगेट ऑल कॉस्ट, सारे कॉस्ट को हम लोग किस में बांट देंगे, 3 भाग में, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का तो हम लोग जानते हैं 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है, फिक्स्ड, और एक होता है वेरिएबल। तो इसको सेमी वेरिएबल को 2 पार्ट में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, देखिए एक टेक्निक बताया हुआ है। ठीक है, तो पर यूनिट या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट, पर और यूनिट को अलग अलग कर लीजिएगा। हाँ, पर अलग है, यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं चेंजेस इन कॉस्ट एट 2 लेवल्स ऑफ आउटपुट। जैसे 10,000 में कितना हो रहा है और 12,000 में कितना हो रहा है, 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 10,000 में कितना आ रहा है, कॉस्ट में चेंज। डिवाइड कर देंगे डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, और यूनिट में कितना अंतर हुआ, 12,000 माइनस 10,000 तो कितना हो गया, 2,000 का अंतर है। ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट एट अ लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक टोटल कॉस्ट कितना आया माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और इसको एक ब्रैकेट में रख के और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स एट दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ तो थ्योरी में बोल रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में आएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, फिर लिखा है फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन इज फिटेड फॉर ईच कॉस्ट कंपोनेंट। फिर जो फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन है उसको फिट किया जाता है हर कॉस्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है इसका, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां y क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर कॉस्ट, a फिक्स्ड, a रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट, b पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, दस द कंटेंट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन क्या रहेगा, उसमें क्या क्या शामिल रहेगा, बजटेड कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी और इनटू एक्चुअल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी फॉर द पीरियड। सिंपल में बजट कॉस्ट क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका सीधे लिखा हुआ है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसको यूनिट से इनटू करके, तो इनटू यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो यूजिंग द फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन फॉर ईच कॉस्ट अ फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट हमारा बन जाता है सारा फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन को यूज करके, मतलब फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन को यूज करके हर कॉस्ट के लिए। ठीक है, इस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लोग बना लेते हैं, या कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बना लेते हैं। तो अभी पढ़े तो थोड़ा लग रहा था कि क्या है, कि थोड़ा तो हार्ड जैसा लग रहा है, पर ये हार्ड एक्चुअली नहीं है। अभी देखिए, अभी आपको दिखाएंगे तो आपको लगेगा ईजी है। ठीक है, तो थ्योरी अभी पढ़ लिए तो थोड़ा उसका आइडिया मिल गया। अब देखिए इलस्ट्रेशन 20 है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 20 देखिए,